गन्ना कृषक महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन समारोह को खिताब किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि प्राकृतिक खेती से कैंसर जैसे रोगों से छुटकारा मिलेगा। भारत में खेती का इतिहास कितना पुराना है? पूर्ण जानकारी बताता है कि लगभग 9000 महाविद्यालय के प्राचार्य अर्थात आज से लगभग 11022 साल पहले लिखित खेती का एक इतिहास शुरू हुआ। अरुण कुमार हरित क्रांति के बाद की अगर 70-72 सालों की खेती को हम हटा दें जो भविष्य को पढ़ लेते तो लगभग 10,950 साल तक जो खेती हुई हमारी, आप ताज्जुब करेंगे। वो केवल गाय और गाय जिसे हम माँ कहते थे, किस लिए? क्योंकि उसने अपने बेटे को बैल बना दिया हमारे लिए और इतना परिश्रम किया कि हमारे बेटों के लिए न केवल अन्न उपजाया बल्कि अपना वो सौष्ठवपूर्ण जो दुग्ध है उसे देकर हमें बलिष्ठ भी बनाया। ये अलग बात है कि आज वो खुद संकट के दौर से गुजर रही है। हमारे वो किसान जिन्हें हम कभी अनपढ़ कह दिया करते थे, मैंने एक अपनी कविता में लिखा कि हम उनको अनपढ़ कहते थे जो भविष्य भी पढ़ लेते थे, अपनी तरकीबों से आदम के सांचे भी गढ़ लेते थे, जो जल चक्र नहीं समझे थे वो धरती को माँ कहते थे, तालाबों की माटी से तब कच्चे रंग महल बनते थे, तालाबों की माटी से तब कच्चे रंग महल बनते थे, धरती के सब रोम खोलकर बारिश का जल भर लेते थे, साधन कम थे लेकिन हमसे ज्यादा पौरुष कर लेते थे। नाम क्या हुआ किसान भाइयों? उन बुजुर्ग किसानों ने 10,950 साल तक जो खेती की, उस खेती के दौरान मिट्टी का जीवांश 1% ही बना रहा। अगर कबीर बाबा की भाषा में कहें तो जस की तस धर दीनी चदरिया। सर, 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन था। किन लोगों ने, किन अधिकारियों ने ऑनलाइन खिताब किया और क्या दिशा निर्देश किया और कौन 8 बच्चे चयनित किए गए, किसके लिए? आज जो हमारा भारत में गन्ने की प्राकृतिक खेती की राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, उस पर देश भर के हमारे शिक्षाविद, वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित हुए। आज ऑनलाइन प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, डॉक्टर बीवी सिंह अपर गन्ना आयुक्त लखनऊ, श्री अरुण कुमार विषय विशेषज्ञ ने ऑनलाइन किसानों को, बच्चों को और हमको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से कैंसर जैसे और विभिन्न ऐसी बीमारियां हैं जो फैल रही हैं उनको रोका जा सकता है और जो जमीन की जीवांश क्षमता जो समाप्त हो रही है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरह की खेती ज्यादा समय नहीं चल सकती है और जिस तरह से हमारे शरीर जर्जर हो रहे हैं उसी तरह से हमारी जो माँ है उसका शरीर जर्जर हो रहा है। उनका ये मानना था कि जो हमने एक संकल्प लिया है प्राकृतिक खेती का, इसकी अलग जलाने की जरूरत है और कम से कम यदि हमने संगोष्ठी में कुछ लोगों को अगर तैयार कर लिया तो आज के दोनों दिन की जो गोष्ठी है उसकी सार्थकता हमारी सिद्ध होगी। और हमारे जहां तक 10 बच्चों के चयन का सवाल है, हमने भारतवर्ष में एक प्रतियोगिता हुई थी, शोध पत्र प्रतियोगिता, उसमें पूरे देश के अंदर हमारे 10 बच्चे चयनित किए गए हैं। ये पूरनपुर क्षेत्र के लिए, इस महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है और मैं पूरनपुर क्षेत्रवासियों को, महाविद्यालय के स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूं और उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह से देश में एकदम लहराते रहें। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि अगले होने वाले कार्यक्रम में उनको भव्य रूप से सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस कॉलेज का मान बढ़ाया है। समापन किसने किया सर? समापन सत्र टेक्निकल सत्र है, उसमें डॉक्टर सुभाष सिंह जी और डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी रहे और इसी अंतिम सत्र में हमारे साथ आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रहे थे, आगरा इलाहाबाद से हमारे केएन भट्ट साहब रहे थे, उप जिलाधिकारी पूरनपुर श्री आशुतोष गुप्ता जी रहे, माननीय विधायक जी रहे और हमारे जो इस जिले के भाजपा के मुखिया हैं संजीव प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष वो रहे और विभिन्न शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े रहे और इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसान
गन्ने विभाग परिवार के लोग और हमारे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने